कहा जाता है कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कभी सुख आता है तो दुख भी आता है। उस चक्कर में कई बार क्या होता है, हम खुद में अपने आप को समझ नहीं पाते हैं और उस समय जो हमारे खुद के रिएक्शंस होते हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब होते हैं। हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो लोग क्या ही समझेंगे। सो फ्रेंड्स, दुनिया में तो क्या ही दम थी, ये जो हमारे सो कॉल्ड अपने लोग होते हैं कई बार यही हमें समझने के बजाय पागल करार करने देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपको आपके अपने ही लोग पागल करार करने लगे तो करना क्या है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली चीज है कि ये अपने आप में एक अलर्ट होता है, यानी कि अगर आपके अपने लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। कहीं कुछ ना कुछ आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि आप चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसकी वजह से जो रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों के प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रहे होते हैं। कई बार क्या होता है कि जीवन अपने आप में ही हमें ऐसे भव बाधा पूर्ण लग रहा होता है कि हमें लगता है कि भैया अब इसको तो पूरा करना ही आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो सारी चीज़ें होती हैं हम अपने आप में ब्लास्ट कर जाते हैं और उसमें हमारा जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप अपने आप को शांतिपूर्ण तरीके से ठंडे दिमाग से एक एक चीज़ अपनी समझने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स, आपको ये भी समझ में आएगा कि आप कहाँ पर ऊंचे सुर में बोल रहे हैं, कहाँ पर आपको थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए, आपने वहाँ पर संयम से काम नहीं लिया, कहाँ पर आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, गुस्से में रिएक्ट कर दिया, कहाँ पर आपने शब्दों का कंट्रोल नहीं किया या सही शब्दों का चयन नहीं किया। सो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज आ रही है कि कई बार क्या होता है कि लोग अपना जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो हम पर निकाल रहे होते हैं। यानी कि कई बार अगर आप अपनी जो आइडियोलॉजी होती है या कई बार आप अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने प्रकट करने लगते हैं तो लोगों को रास नहीं आता है, या कई बार लोग अपनी मंशा आपके ऊपर थोप रहे होते हैं या अपनी चला रहे होते हैं जिसका आपने विरोध किया होता है। सो होता क्या है कि एक बार जब आप विरोध किसी का कर रहे हैं तब तो आदमी किसी तरीके से खून के घूंट पी जाता है, बट अगर यही चीजें कॉन्टिन्यूएशन में हो जाए तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उस समय स्वयं को तो कोई कभी गलत मानता ही नहीं है। सो यहाँ पर खुद को पागल करार ना करते हुए लोग किसको करार कर रहे हैं पागल? आपको। सो फ्रेंड्स, वहां पर समझिए कि इनकी मंशा क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं और असलियत क्या है। तीसरी चीज जो है फ्रेंड्स, कि कई बार आपके पूरे के पूरे वजूद को नकारा जा रहा होता है, यानी कि आपके किए हुए कामों का जो क्रेडिट होता है वो कोई और ले रहा होता है। आप अगर उन जगहों पर चुप रहते हैं तो ठीक है, आप 0 बटा सन्नाटा है, किसी की आपकी तरफ नजर ही नहीं पड़ रही है या किसी को आपसे कोई खतरा ही नहीं है, बट द मोमेंट आपने अगर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए कि नहीं भाई मेरे साथ गलत हो रहा है या ऐसा करने की हिमाकत मत करना, तो भी फ्रेंड्स लोग हमारी इमेज को खराब करने की कोशिश करते हैं और उस जगह पे भी हमें पागल करार कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लोगों से तो फाइट कर ही रहे हैं और इस तरीके की चीजें अपने बारे में सुन ही रहे हैं। सो फ्रेंड्स, खुलकर फाइट करिए और अपने आप को खुलकर प्रोटेक्ट करिए। नहीं भी फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, मूर्खों की टोली या वाहियातों की टोली या दुष्ट लोगों की टोली एक तरफ हो जाती है, यानी कि जिसे कहते हैं एक सेट थ्योरी होती है, दुष्ट दुष्ट को ही सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि क्या हम ही इस दुनिया में भगवान है? नहीं भाई, हम भगवान नहीं है, बट हमें पता है कि भाई हम गलत नहीं कर रहे हैं, बट ये जो जितनी भी मूर्ख मंडली आपस में इकट्ठी हुई है ये भी सही नहीं है। सो फ्रेंड्स, कई बार अपना स्टैंड लेना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, जब लोग हमें डिफीट नहीं कर पा रहे हैं सो वो फ्रस्ट्रेशन में और क्या कहेंगे, तो भी हमें इस तरीके के वर्ड से नवाजा जा रहा होता है। सो फ्रेंड्स, दुनिया से ना डरते हुए जब आपको पता है कि आप सही है, सो फ्रेंड्स अपनी फाइट को बरकरार रखिए, सही शब्दों का चयन करिए, जो मैंने शुरू में बोला था, संयम से काम लीजिए और अपने आप को खुलकर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिए। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
कई बार जब आप भीड़ से जुदा होकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग आप पाने की कोशिश करते हैं, या कुछ आप अलग उन्नति करने लगते हैं, तो भी लोग आपसे जलने लगते हैं और तो भी लोग आपके ऊपर कुछ ना कुछ सीधे करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, वहां पर भी लोगों की बातों को ध्यान में ना देते हुए, अपनी राह पे अपने काम पर फोकस करते हुए बस अपने कदम बढ़ाते जाइए। फ्रेंड्स, ये दुनिया, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ सीता को भी नहीं छोड़ा, हम और आप क्या हैं। तो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा सही लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।